इस ट्यूटोरियल में हम पिछले वीडियो में जो हमने कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शंस के बारे में बात की थी, उन एक्सेप्शंस को किस तरह हैंडल करना है उसके बारे में बात करेंगे। और पाइथन में जब भी कोई एक्सेप्शन आता है तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो स्टॉप हो जाता है और जहाँ से फंक्शन या कुछ भी कॉल हुआ है उसको पास कर देता है वो एक्सेप्शन। वहां से अगर हैंडल हो गया तो ठीक है, अगर हैंडल नहीं हुआ तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए फंक्शन है, बी फंक्शन है, सी फंक्शन है, ये तीन फंक्शन है, सही है। और ए फंक्शन के अंदर आप बी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सही है। और आपका जो बी फंक्शन है उसके अंदर आप सी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो लेट से आपने ए को फिर चलाया है, तो ए चला तो इसके अंदर बी कॉल हो रहा है तो बी चलेगा, बी के अंदर ये सी कॉल हो रहा है तो सी चलेगा। अब सी फंक्शन जब चलेगा तो सी के अंदर आया, अब सी के अंदर कोई यहाँ पे कोई ना कोई एक्सेप्शन अगर आता है तो ये एक्सेप्शन पहले तो यहाँ पे इंटरप्रेटर देखेगा हैंडल हो रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा तो ये पास होगा किसको, बी को, क्योंकि बी से सी कॉल हो रहा है तो यहाँ पे पास होगा। और अब बी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हैंडल करे। अगर यहाँ पे भी हैंडल नहीं हो रहा तो फिर ये पास होगा जहां से बी कॉल हुआ ए से। अगर यहाँ पे भी हैंडल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपका प्रोग्राम ओवरऑल स्टॉप करेगा और एक जो जिस टाइप का भी एक्सेप्शन हुआ ना बिल्ट इन एक्सेप्शन में से, वो एक्सेप्शन एक एरर मैसेज शो करेगा और प्रोग्राम विल टर्मिनेट। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आपके पास एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास ट्राई होता है, ट्राई का एक ब्लॉक होता है और पाइथन में ब्लॉक आप इस तरह देते हैं, इसके अंदर यहाँ पे कोई ना कोई आप कोड लिखेंगे, सही है। और फिर आपका एक होता है एक्सेप्शन का ब्लॉक, इसमें यहाँ पे आप कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे वो कोड होगा कोड दैट रेजेस एन एरर, वो कोड जो एरर रेज करेगा। और यहाँ पे वो कोड दैट हैंडल्स द एरर, एरर को जो हैंडल करेगा वो होगा। ये इसका एक सिंटैक्स है। इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे आपका सिंटैक्स है ये, ठीक हो गया। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1 डिवाइड बाय 0, तो बाय डिफॉल्ट तो ये एरर दे रहा है। तो किसी भी मेरी कोई एप्लीकेशन है वहां पे किसी भी तरह 0 से कोई चीज डिवाइड हो रही है तो वहां पे तो ये एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसको अगर हैंडल नहीं किया तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। सो व्हाट वी डू इज पुट इट इन ए ट्राई बॉक्स, इसको ट्राई करते हैं, अगर चल जाता है तो सही है, अगर नहीं चलता है तो हम एक एक्सेप्शन कोड है हमारा जिसमें हम कह सकते हैं यार पॉसिबल एरर क्या आ सकता है, 0 से डिवाइजिबल नहीं होगा तो यहाँ पे हम मैसेज शो कर देते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 0, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं रन करूं तो मुझे एरर नहीं आ रहा। एक्चुअली हुआ क्या है, ट्राई के अंदर आया, इसने ये रन किया, एरर रेज हुआ तो इसने एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में आया, उसमें जो कोड था वो इसने प्रिंट कर दिया। मतलब ये कि आप एरर जो मैसेज आ गया उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके आगे मैंने कोई और कोड लिखा है, मोर कोड, सही है, तो ये कोड चलेगा, मोर कोड ये भी चल रहा है। अदरवाइज अगर मैं कह रहा हूं कि प्रिंट डिवाइड बाय 0, ठीक है, और मेरा यहाँ पे लेट्स से मोर कोड है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एरर आया तो आगे इसने रन ही नहीं किया सेल को, आगे कोड चला ही नहीं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया, दैट्स इट, आगे चला ही नहीं। लेकिन इसमें नहीं हुआ तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट करें, भले छोड़ दें इसको, ठीक है, कुछ भी नहीं प्रिंट करना चाह रहे हैं ना तो भी ऐसे ही, एक मिनट, इसकी मैं एक्सेप्ट स्टेटमेंट, इसमें मुझे लेट्स से मैं कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा तो भी आप छोड़ दें भले। लेकिन द थिंग इज कि आपको एरर तो एटलीस्ट नहीं आ रही, आगे जो आपका कोड है वो तो चल रहा है, अनलाइक दिस इसमें आपका नहीं चल रहा, ठीक हो गया। और एक ये भी आप कर सकते हैं कि आपका कोई अगर एरर आ रहा है ना तो उस किस टाइप का एरर, उस एरर को प्रिंट भी कर सकते हैं, जो कि आप एक मॉड्यूल इंपोर्ट करें जो कि आपका सिस्टम का मॉड्यूल है। और मैं क्या करता हूं कि इसी को ले लेता हूं यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं कि, और यहाँ पे लेट से सिस डॉट अगर मैं लूं और हमारे पास एग्जीक्यूशन इन्फो होती है, और ये, और अगर आप ये वैसे ज्यादा होता है इसको 0 इंडेक्स वाला,
ये मैं लेता हूँ, ये एरर का मैसेज आएगा जो भी हुआ, और वो मैं कहता हूँ कि अकर्ड। ठीक है, तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर इसने यहाँ पे जो मैसेज आया वो लिया और कहता है कि मैसेज कौन सा है, क्लास, और ये वाला है 0 डिवीजन एरर अकर्ड में लिखा है। तो आप यहाँ पे एरर भी शो कर सकते हैं, कोई भी एरर आई है वो तो, ठीक है। या फिर लेट से मैं कोई ऐसी फाइल यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ जो कि है ही नहीं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ओपन, और यहाँ पे कुछ ऐसी दे दी है मैंने, सही है, विथ ओपन एस एफ, ठीक है, और प्रिंट एफ, ठीक है, और इसमें मैं दे रहा हूँ, तो देखो फाइल ऐसी है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर अब क्या प्रिंट हुआ है कि फाइल नॉट फाउंड एरर। तो होता क्या है कि आप यहाँ पे ट्राई के अंदर कोड है वो सारा चल रहा है, उसमें कोई भी अगर एरर या कहीं भी एक्सेप्शन आया ना, वो एक्सेप्शन पास होगा इस ब्लॉक को, और इस ब्लॉक के अंदर आप किसी भी तरह हैंडल कर सकते हैं। अभी मैंने ये शो किया, आपकी मर्जी है, कोई और कोड लिखना चाहें, किसी भी तरह आप हैंडल करना चाहें कर सकते हैं। एक बात और आपको बता दूं कि आपका जो भी एक्सेप्शन रेज होता है ना, ये जो भी, वो आपकी एक एक्सेप्शन क्लास है, उसमें होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपको बताया दिखाई थी। उस लिस्ट में जो भी एक्सेप्शन है वो एक एक्सेप्शन क्लास है पाइथन में, उससे इनहेरिट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन ले लें कि भाई ये एक्सेप्शन क्लास है, उसको एज लेट से मैंने ई ले लिया, और यहाँ पे इसके बजाय आप ई की क्लास फाइंड कर लें कि ई डॉट, और आपकी उसकी क्लास क्या है, इस तरह फाइंड कर सकते हैं। मैंने एक्सेप्शन की स्पेल गलत लिखी है, ई एक्स सी ई पी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप एक्सेप्शन एज ई, जो भी एक्सेप्शन आया है उसको आपने ई में स्टोर कर लिया एज ए वेरिएबल, ठीक है, और फिर ई की आपने क्लास जान लिया कि भाई उसकी कौन सी क्लास है, कौन सा एक्सेप्शन है, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह भी आपकी मर्जी है। अभी यहाँ पे तो हमने ऐसा किया है कि भाई किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आओ ना, उसको हैंडल कर ले। सही, ये तो किसी भी, यहाँ पे हमारे पास कितने 30 40 50 जितने भी एक्सेप्शन है, किसी भी टाइप का यहाँ पे एक्सेप्शन आया ना, उसको ये इस तरह हैंडल करेगा। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्राई किया, यहाँ पे मेरे पास कोई कोड है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्ट, और यहाँ पे लेट से मैं सिर्फ वैल्यू एरर को ही हैंडल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस तरह आप दे सकते हैं, या फिर आप एक से ज्यादा एक्सेप्शन साथ में हैंडल करना है। लेट से आपके पास एक वैल्यू एरर है और दूसरा फाइल नॉट फाउंड एरर, इन दोनों को हैंडल करना है, तो आप ये दो एक्सेप्शन आएंगे तो ही ये हैंडल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक्चुअली लिख दूं कि यहाँ पे आपका कोड कोई भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आपका कोई ना कोई कोड आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। ये स्पेसिफिक हो गया कि कोई एक आपको हैंडल करना है, या आपके एक से ज्यादा हैंडल करना है, जितने भी आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर सारे हैंडल करने तो फिर आप सिर्फ यहाँ पे कोई भी स्पेसिफाई ना करें, जस्ट एक्सेप्ट लिख दें, तो फिर इस तरह आप सारे, so actually handles only one exception given, जो भी आपने यहाँ पे, जैसे मैंने वैल्यू एरर किया, सिर्फ इसको हैंडल करेगा, और यहाँ पे एक्चुअली हैंडल्स मल्टीपल एक्सेप्शंस गिवन इन ट्यूपल। तो आप ट्यूपल में कितने एक्सेप्शन देंगे, सिर्फ उनको हैंडल करेगा, और बाकी ये हैंडल्स ऑल एक्सेप्शन, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये मैंने एक आपको जनरल एक सूडो कोड लिख के दे दिया कि इस तरह चीजें काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पीछे जाता हूँ, आपके पास ये एक्सेप्शन है ना, और यहाँ पे हमारा एक्चुअली एक्सेप्शन क्या था, नॉट डिविजिबल बाय जीरो वाला था, और यहाँ पे मैं सिर्फ ये दे रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो एरर दे रहा है। इवन तो हमारे पास एक्सेप्शन है, एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि इसको मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि यार आप फाइल नॉट फाउंड एरर वाला ही आपको हैंडल करना है। तो ये फाइल नॉट फाउंड वाला तो है ही नहीं, ये तो
नॉट डिविजिबल बाय जीरो वाला एरर है तो इसने हैंडल नहीं किया। तो ये सिर्फ उसको हैंडल करेगा जिसको ये जैसा एरर होगा। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करना तो फिर आप जस्ट एक्सेप्ट लिखते हैं, उससे जो भी एरर आएगा उन सबको ये हैंडल कर लेगा। ठीक हो गया। और अभी तो ऐसे होता रहा था कि ये खुद ही एक्सेप्शन रेज करा था। अगर हम खुद चाहें तो खुद भी रेज कर सकते हैं। वैसे तो प्रोग्राम खुद ही करा था, लेकिन हम एज ए प्रोग्राम खुद अगर कोई एक्सेप्शन रेज करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। किसी आप रेज कीवर्ड यूज करें और कोई भी जो आपको रेज करना है वो आप लिखें और वो रेज हो जाएगा। तो इस तरह इसके अंदर आप कोई अपना प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वैल्यूज नॉट सुटेबल फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एरर और यहाँ पे इसने दे दिया वैल्यूज नॉट सुटेबल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक थोड़ा छोटा सा कोड लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई लेट्स से n इक्वल टू इनपुट एंटर ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये मैंने यूजर को दिया है कि भाई आप इसको पॉजिटिव इंटीजर एंटर करो, इसको मैं इंटीजर देता हूँ। सही है। और मैं कहता हूँ कि इफ n ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो फिर ग्रेटर बल्कि लेस देन और इक्वल टू 0 है तो फिर ये एक्सेप्शन रेज करे वैल्यू एरर का ही मैं एक्सेप्शन रेज करवाना चाह रहा हूँ। और इसके अंदर ये बोले कि द वैल्यू इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है। और ये आपका ट्राई हुआ और एक्सेप्ट में मैं दे रहा हूँ कि आपका जो वैल्यू एरर एज लेट्स से वैल्यू एरर, और मैं इसको जस्ट प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं चलाऊं तो मैंने अगर 10 दिया फिर तो सही है, एक्सेप्शन कोई रेज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसमें -5 दे रहा हूँ, सही है, तो हुआ क्या एक्चुअली कि -5 दिया मैंने यहाँ पे इफ के अंदर n के अंदर -5 आया, -5 लेस देन इक्वल टू 0 यस, तो ये एक्सेप्शन रेज हुआ जिसके अंदर इसने बताया कि द वैल्यू इज नॉट पॉजिटिव। और ये एक्सेप्शन जो रेज हुआ ना वैल्यू इज नॉट पॉजिटिव, ये इस वैल्यू एरर में आ गया है। सही है। अगर मैं ये नहीं देता, अगर ये नहीं होता कोई और होता तो कोई वैल्यू एरर होती और उसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई टेक्स्ट होता ना वो डिस्प्ले होता। लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली खुद ही एक्सेप्शन रेज करके और ये स्टेटमेंट दे दिए और ये पास हुआ वैल्यू एरर को, और वैल्यू एरर ने यहाँ पे जस्ट उसको प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया। तो आप अपनी मर्जी से भी एक्सेप्शन रेज करवा सकते हैं। और एक बात ये भी है कि आप अपना ट्राई एक्सेप्ट का जो ब्लॉक है ना इसके साथ आप एल्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका ट्राई का ब्लॉक हुआ और ये आपका एल्स का ब्लॉक हुआ, और ये चल उसके बाद आप यहाँ पे एल्स भी दे सकते हैं। अब होगा क्या, आपका ट्राई चलेगा, अगर कोई एरर नहीं आया तो ठीक है यही चलेगा, अगर एरर आया तो एक्सेप्शन चलेगा, अगर एरर नहीं आया तो फिर आपका ट्राई होके फिर एल्स भी चलेगा। तो होगा क्या, अगर एरर आया तो आपका ट्राई एंड एल्स दोनों चलेंगे, अगर नो एरर, सही है, लेकिन अगर एरर आया तो फिर आपका ट्राई चलेगा और फिर वहां पे एक्सेप्ट चलेगा। ठीक है, इस तरह चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूँ, सही है, n यूजर से यहाँ पे मैंने नंबर लिया। ठीक है, और अच्छा एक आपको समझा दूं असर्ट कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने लेट्स से n इक्वल टू 5 लिया और मैं कहता हूं कि असर्ट और n डिवाइड रिमाइंडर बाय 2 इक्वल टू 0। तो अगर 0 आ रहा है x नहीं n, अगर 0 आ रहा है तो नहीं आ रहा तो असर्शन एरर आएगी, और अगर 0 आ रहा है तो फिर असर्शन एरर नहीं आएगी, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये हम जस्ट अपनी कोई कंडीशन होती है हम चेक करते हैं कि भाई वो कंडीशन पे कोई ट्रू है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे ये वाली सेम दे दी कि असर्ट आपका जो n है ना वो इवन है या नहीं मुझे चेक करना है, तो डिवाइड बाय 2 इक्वल टू मैंने 0 किया। और ये अगर नहीं है तो रेज एक्सेप्शन करेगा जिसमें मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि n इज नॉट एन इवन नंबर। और अगर चल रहा है
तो फिर मैं लेट से इसका n का स्क्वायर प्रिंट करता हूँ, तो मैं करता हूँ प्रिंट n और इसका स्क्वायर मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। लेट से मैंने 5 दिया तो 5 इज नॉट एन इवन नंबर। अब हुआ क्या है कि ट्राई के अंदर आया, असर्ट किया, एरर रेज किया इसने, क्योंकि आपके पास 5 है, 5 0 की रिमाइंडर इसका नहीं आया, तो असर्ट से एक्सेप्शन रेज हुआ तो एक्सेप्शन इसमें आया और इसने ये प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं 10 दे रहा हूं तो 100 उसने दे दिया। अब 10 दिया मैंने तो हुआ क्या, एक्चुअली असर्ट से पास हुआ तो एक्सेप्शन नहीं हुआ, उसके बाद एल्स को इसने दे दिया। तो एल्स में आप ये कर सकते हैं कि जस्ट इन केस अगर आपका एरर नहीं आता तो फिर आपको एक्सेप्शन में तो फिर जाएगा ही नहीं, फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए आपके पास कोई कंडीशन हो, तो इसलिए इन्होंने एल्स भी दे दिया कि भाई एल्स में आप आगे कोई काम करना चाहें तो वो भी यहाँ पे आगे कोड लिख सकते हैं। और आपके पास एक यही एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि आपके पास एक और होती है फाइनली की क्लास, यहाँ पे ट्रैक के बजाय फाइनली, और ये क्या होता है कि आपका एक्सेप्शन हो या ना हो, ये फाइनली वाली है ना, ये हमेशा रन होगी। दिस इज ऑलवेज प्रिंटेड। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन आया ना आए, फाइनली हमेशा चलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 5 दिया, एक्सेप्शन आया ना, तो इसने यहाँ से एक्सेप्शन ट्राई चला, एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन को दे दिया, ये भी प्रिंट हुआ, लेकिन फाइनली भी चला। ठीक है, इसलिए ये प्रिंट हुआ। और इसी तरह मैं अगर एक्सेप्शन नहीं रेज करता तो ये चला, एक्सेप्शन वाला नहीं चला क्योंकि एक्सेप्शन रेज ही नहीं हुआ, और फाइनली हमेशा चला। तो फाइनली ये होता है कि भाई कभी कभी ऐसा है कि एक कोड आप चाह रहे हैं कि भले एक्सेप्शन रेज हो या ना हो, रिगार्डलेस आपका लास्ट में चले हम चले, तो फिर फाइनली भी है, उससे आप कुछ भी चला सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें कि आप एक्सेप्शंस को किस तरह हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। ज्यादा से ज्यादा आप खुद प्रैक्टिस करें, इनके साथ प्ले करें। नोटबुक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप इसका कोड या नोटबुक पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।